मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार हामिद मीर ने मुल्क में जारी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि जिस माशरे में किसी शायर या अदीब या सहाफ़ी की गुस्ताखी बर्दाश्त न की जाए और इसे जिंदान में डाल दिया जाए वो माशरा बिलाखिर खुद भी तबाह हो जाता है। अपनी ताज़ा तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि 29 मई 2024 को मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां आज़ाद कश्मीर के एक शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत थी। वो बताते हैं कि 2 हफ्ते कबल अहमद फरहाद को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद उनके घर के बाहर से उठा कर ले गए थे। शायर मौसूफ उठाने से इनकारी हैं और इसी वजह से उठाए गए थे। अहमद फरहाद की अहलिया सैयदा उरूज ज़ैनब ने ईमान मज़ारी एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने शौहर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद पुलिस ने अहमद फरहाद की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा समेत कुछ खुफिया इदारों के अफसरान की जवाब तलबी कर ली, जिस पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सीखपा हो गए। हामिद मीर बताते हैं कि इस दौरान अदालत ने मुझे अपना माविन मुकर्रर कर दिया और पूछा कि लापता अफराद के मुकदमात की रिपोर्टिंग के मस्बत और मनफी पहलू कौन से हैं और क्या कानून इन मुकदमात की रिपोर्टिंग से रोकता है या नहीं। अदालती माविन मुकर्रर होने के बाद हर समाअत में मेरी मौजूदगी लाजमी थी। मैं अगली समाअत पर दोबारा अदालत पहुंचा तो 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मुझे अहमद फरहाद केस समेत 4 मुख्तलिफ मुकदमात की तफसील फराहम की, जिसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान अदालत में पेश हुए थे। ये दोनों रिटायर्ड फौजी अफसरान बता रहे थे कि जिस तरह फौज पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, इसी तरह अदलिया भी पाकिस्तान का एक अहम इदारा है। अगर पाकिस्तान का कोई शहरी लापता हो जाए तो इन दोनों इदारों को आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे से ताउन करना चाहिए, क्योंकि कानून भी यही कहता है। उन्होंने मुझे आर्मी एक्ट की इन दफात से आगाह किया जो फौज को पुलिस से ताउन का पाबंद बनाती हैं, और माजी करीब के अदालती फैसले के हवाले से बताए जिनमें फौज ने अदलिया के साथ भरपूर ताउन किया। हामिद मीर के बकौल मैं दुआ कर रहा था कि आज अटॉर्नी जनरल अहमद फरहाद का पता बता दें और रियासती इदारों में टकराव की सूरत हाल पैदा ना हो। 11 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल के साथ साथ वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी अदालत में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि अहमद फरहाद के खिलाफ आज ही एक FIR दर्ज हुई है और वो आज़ाद कश्मीर के इलाके धीर कोट की जेल में बंद है। ये सुनते ही जज साहिबान समेत हम सब के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ये काम 2 हफ्ते पहले कर देते तो मामला खत्म हो जाता। अहमद फरहाद के अहले खाना का उनसे राब्ता कायम हो चुका है और अब वो लापता नहीं रहे। अहमद फरहाद की बाजियाबी का क्रेडिट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जाता है, जिन्होंने बड़ी जुर्रत, हौसले और तदब्बुर से एक लापता कश्मीरी शायर को इसके खानदान से दोबारा मिलवाया है। इस सिलसिले में अहमद फरहाद की अहलिया और इनके वकील ईमान मज़ारी भी दाद की मुस्तहिक हैं, जिन पर दबाव डाला गया कि वो बयान दें कि अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गायब हो गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहरकैफ जब अहमद फरहाद की अहलिया धीर कोट पहुंची तो बताया गया कि वो मुजफ्फराबाद पुलिस के पास है, तो ये बाहिम्मत खातून मुजफ्फराबाद पहुंच गईं। हामिद मीर कहते हैं कि उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्लियामेंट और अदलिया मिलकर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करेगी और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।